तो बेदास जी प्रकरण अब भी जालौर में जारी है। वह कह सकते हैं कि अभी जन जागरण अभियान भिक्षा के बहाने जगा रहे हैं, परंतु जो जितनी इन्होंने जिद की थी अतिक्रमण कब्रगाह को किले से हटाने, पहाड़ी से हटाने को लेकर, वो लगभग छोड़ दिए। पर जालौर में ये कह सकते हैं कि जो कोई भी अखाड़ा वाला था उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जो अवैध कब्जा करी है मजारों खुद मजारों ने जो अवैध है उन्हें मुक्त करावे। मोरे हिंदू मंदिरों ने गोड़े गोड़ी मजार बनावा कोई उद्देश्य 10 सालों थी एक साउंड वालो अल्ताफ खान वो हमारे वास्ते डंडा नहीं खातो। तो अवैध कब्जों की व मजारों की तो बात छोड़ दीजिए, उनका किसी साधु संत ने या मठाधीश ने साथ नहीं देने के कारण वो अकेले पड़ गए। और इसी के साथ में उनका जन जागरण अभियान प्रत्येक मोहल्ले में जालौर में शुरू है। जैसे कि वीडियो वायरल हो रहा है, घर घर जा कर के एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेते हैं। इसी प्रकार से नहीं अगर अखाड़ों वाले उनके ऐसे उतरे तब उनको हताशा हाथ लगी। मजार वे तो आप रेवतीनाथ बाबू फरमाया रहा वनी साथ टेस्ट करें पछे देख रेख करी वो कानून कार्रवाई दी गई। तो आप नहीं तो अटेम भीड़ करो, अपना व्यापार करो, व्यवसाय में जाओ, अपना अपना घर पधारो, अपना परिवार को संभालो। जालौर में शांति शांति आज तक कभी दंगा नहीं हुआ। 144 धारा कभी ऐसी कोई माहौल नहीं लगा आज तक। जालौर आराध्य पीर गंगानाथ जी महाराज पीठाधीश्वर भैरूनाथ जी अखाड़ा श्रय मंदिर जी रो आदेश है और बाबजी भेजिया है ऊपर थी नीचे उन्होंने के ओपरे भाई कथा है तो कथा करो। श्रावण महीनो भक्ति रो महीनो है और महादेव री पूजा अर्चना करो, गुरु जी रो कहना है शांति बनाए रखो। जो मामलो है बनने प्रशासन रो काम है, प्रशासन बनने जहाँ खोजबीन करे, जांच करे। और तो प्रत्येक मोहल्ले से 5 घर से भिक्षा मांगते हैं, एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेते हैं। और इसी प्रकार से उन मोहल्लों वालों में अपने नाम किया कह सकते हैं अलग जगा रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में ये वीडियो आज और कल से बहुत ही खूब वायरल हो रहा है। तो इसी प्रकार से इनको जो थी सब जो इनकी जो मंशा थी वो मंशा तो पूर्ण नहीं, उल्टे उनको अब सिर्फ भिक्षा ही मांगने जाते हैं। और जाते हैं तो कई मंदिर वगैरह जाते हैं तो उन पर बंदिशें जारी। और इसी प्रकार से कह सकते हैं कि बेदास जी संत जो कथावासक हैं उनका भी वो जन जागरण अभियान शुरू है, परंतु वो कथावासन अब नहीं कर रहे हैं बल्कि सरसा कर रहे हैं और सरसा के साथ ही बैठे हुए हैं अपने भक्त के यहाँ। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं चतुर्मास ही करूँगा, अर्थात ये जन जागरण अभियान उनका जारी रहने वाला है। भले ही कोई साधु संत साथ दे या न दे, पर कुल मिला के कहा जाए तो एक तरह से हम यही कहेंगे कि इनकी जो थी मंशा थी या जो व्हाट्सएप पर ये योगी सरकार वगैरह को देखते थे और वो जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे थे वो देख करके उनके भी मन में जगी थी जिज्ञासा, क्योंकि ये योगी जी से बहुत ही नज़दीक रह चुके हैं। योगी जी के नंबर है और भीनमाल नीलकंठ महादेव में योगी जी को बुलवाने वाले भी ये खुद स्वयं ही थे। और इसी प्रकार से बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक पुष्कर धामी जो कि वो मुख्यमंत्री है उनको कहा, अन्य बड़े बड़े नेता उनको बुलाने में भी इनका हाथ था। परंतु ये कह सकते हैं कि वो बातें काम नहीं, क्योंकि नेता नेता होते हैं, वोट के लिए करते हैं। वह जो वोट की राजनीति है वो इतनी घटिया और गंदी राजनीति है कि हर किसी के बस का रोग नहीं है। तो इसी प्रकार अगर इनका साधु संतों ने साथ दिया होता तो ऐसा न होकर के दृश्य ही कुछ और होता और घर घर भिक्षा के लिए न जाना पड़ता, क्योंकि इनका भी एक नाम है, कथावासक जरूर है, परंतु ये कह सकते हैं गादीपति भी है। और इसी के साथ ही जहाँ पर भी जिस मोहल्ले में भिक्षा के लिए जाते हैं तो वह महिला बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यानी कि ये जन जागरण अभियान है, हर मोहल्ले में से या हर वार्ड में से ये 5 जगह से भिक्षा लेंगे और वो भी एक पर रोटी, अर्थात 5 घरों तक जाएंगे और अपने जो कथावासक जी हैं इनके भक्त हैं उनसे रोटियां भिक्षा में लेंगे। और इसी प्रकार से मिला के कहा जाए तो ये एक तरह का जन जागरण अभियान है जो आगे जाकर इनकी सोच क्या कह सकते हैं, कुल मिला के कहे तो नहीं तो किसी साधु संत ने उनको समर्थन दिया, न किसी मठाधीश ने, और उल्टा कह सकते हैं कि कुछ अखाड़े वालों ने विरोध भी किया। तो इसी प्रकार से वो अकेले पड़ गए। और इसी तरह से जो उनकी मंशा थी कि ये भाजपा जो सरकार है ये हिंदू हित की बात करेगी या इनके जो कि मामला उठाया लगभग कह सकते हैं वो वाजिबी मामला है, क्योंकि किसी कब्रिस्तान या कह सकते हैं कब्रगाह जो कि बाजार बनाते हैं उसके नीचे किसी की बॉडी पत्थर तोड़ करके नहीं दबाई जा सकती। तो ये भी सच्चे हैं, परंतु सरकार है भाई, सरकार है, उनको वोट चाहिए और वोट के लिए वो कुछ भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं।
कुल मिला के कहा जाए तो इनके पास अधिक से अधिक नहीं तो कोई रणनीतिकार है और न अन्य कोई बड़ा जत्था जो इनके आंदोलन को परिणति तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार से ये अपने स्वयं की भुजा पर पे सक्रिय है, परंतु अब इनको इधर इधर जाना इनके हाथ की बात नहीं रही, क्योंकि हमेशा पुलिस के पहरे में रहते हैं। वह जो लाए थे वो कह सकते हैं कि अपने जो समर्थक उनमें से भी लगभग कम हो गए, परंतु महिलाएं, बच्चे व कुछ भक्त जरूर उनके हमेशा साथ दिखाई देते हैं और इसी से उनका हौसला भी बना हुआ है और वो अपने अभियान पर डटे हुए हैं। वहाँ जरूर इन्होंने वो सारी शर्तें छोड़ दी थी, सिर्फ बाया शाह के दर्शन की बात की थी, उससे उनको बाहर निकाला गया जालोर से और उसके बाद में उनको कथा से भी कहते हैं कि रोका गया, अनुमति दी गई, परंतु इनकी मनसाई जगह पर, मनपसंद जगह पर न देने के कारण इन्होंने कथा करने से साफ इनकार कर दिया और इसी प्रकार से वो भिक्षा के बहाने हर गली मोहल्लों से संपर्क बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं अपने इस अभियान का आगाज। तो देख सकते हैं जो जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने भी कुछ कार्रवाई नहीं की, बल्कि पार्टी ने कुछ कार्रवाई का नाटक ही कह सकते हैं वो किया था, परंतु वो भी एकमात्र कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी ही लग रही थी देखते हुए भी, क्योंकि सरकार जब कोई भी आदेश देती है तो वो अलग है और पार्टी देती है तो अलग है। जो पार्टी ने भगवाधारी जो जनप्रतिनिधि है उनको भेजा था, परंतु उन्होंने भी वो रिपोर्ट ले जा करके दे दी होगी, परंतु उन्होंने भी इनका समर्थन नहीं किया। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कुल मिलाकर के श्री अभयदास महाराज अकेले पड़ गए। हाँ, जरूर कुछ वक्त जरूर इनके साथ है, परंतु बहुत बड़ा जत्था साथ नहीं होने के कारण वो अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अकेले आंदोलन उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बालक बुद्धि में हर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अखाड़े वाले हैं, ये सरकार से बंधे हुए दिख रहे हैं। तो जब इलेक्शन था, चुनाव था, तब कुछ लोग बालकनाथ महाराज को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, कोई बयान दिया बालकनाथ में जो थे समर्थक उनको भी भारी निराशा हुई, क्योंकि वो योगी जी के अक्ष की तरह उनको देख रहे थे। परंतु मामला कुल मिला के कहा जाए तो सोच सकते हैं सोशल मीडिया की सोच